अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार ये मंडे वाला दिन जो है ना, ये स्किप कर देना चाहिए। वीक डेज में जो मंडे वाला दिन है ना, इसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि मंडे को सुबह उठना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क यार, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि संडे वाला दिन नींद पूरी करके उठते हैं। उसके बाद संडे को रात को जल्दी सोना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सोते सोते यार 3 बज जाते हैं, फिर सुबह बंदा कैसे उठ सकता है जल्दी? ठीक है, सुबह कैसे उठ सकते हैं? अब सुबह मुझे 5 साढ़े 5 उठना पड़ा। क्यों? बिकॉज कि मुझे आज जाना था जबल अली। जबल अली इज लाइक 90 to 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। और अगर आप अजमान शारजा से कम्यूट करते हो टुवर्ड्स जबल अली दुबई, और रास्ते में जो ट्रैफिक मिलती है ना, आपके सारे दिन थकावट नहीं दूर होती। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का पहले अपडेट देता हूँ। देखें ट्रैफिक, देखें। दिस इज द ट्रैफिक कंडीशन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम शारजा टू दुबई। रोज़ इस ट्रैफिक से गुजर कर जाना पड़ता है दोस्तों। एवरीवन, आपको सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक अपडेट देता हूँ। सुबह जब भी आप शारजा से दुबई कम्यूट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 25 to 30 और समटाइम्स 40 मिनट्स का भी जो है वो डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक थोड़ी मूविंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज आई ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दुबई, और शारजा से दुबई आते हुए जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक में डिले होता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और रश होता है सुबह। अगर आप टाइम नहीं निकल आते हो तो आप क्लियर कर लेते हो ट्रैफिक। अगर नहीं निकलते देन यू हैव टू वेट, यू हैव टू पास ऑन थ्रू दिस ट्रैफिक। ये थी थोड़ी ट्रैफिक की अपडेट। और आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। उस पॉइंट को हम डिस्कस करते जाएंगे और आपको मैं बताऊँगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी आज की क्या रूटीन है। लिटिल फार, जहाँ मेरा पहला ऑफिस था, जहाँ पे मैं अपने जिम के रूटीन कर रहा था, अब मेरा वो जिम पुराना जहाँ जिम मैं जा रहा था, जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था, जहाँ पे मैं 7 8 10 दिन गया हूँ, वहाँ पे मैं नहीं जा सकूँगा क्योंकि मैं नई जगह पे आ गया हूँ। आफ्टर दिस 1 वीक कोर्स आई विल बी रिलोकेटेड टू माई न्यू ऑफिस। वहाँ फिर देखेंगे जिम की क्या रूटीन बनती है। आसपास जिम है। सबसे पहले तो हम अपना कम्यूट टाइम कैलकुलेट करेंगे कि हमें टाइम कितना लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। देन आफ्टर अगेन आई विल डिसाइड कि मुझे वहाँ पे कौन सा जिम ज्वाइन करना है। बट इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, आई कीप डूइंग माई वॉक, रनिंग, स्ट्रेचिंग एंड ऑल, जो मैं कर रहा हूँ, राइट, ताकि मेरी बॉडी को जो है, जो यूज टू हुई है ट्रेनिंग की, वो यूज टू ही रहे, वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो है वेरी शॉर्टली दिखाता हूँ जो मेरा पुरानी कंपनी थी। अगर मैं वहाँ से गुजरा तो आपको दिखाऊंगा भी कि मेरी पुरानी कंपनी थी, इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं है तो फिर जस्ट एक वेरी शॉर्टली जो है मैं इनसे मुलाकात करूँगा 5-10 मिनट की, और देन आई विल रश टुवर्ड्स माई फॉर माई कोर्स इन जाफजा 1 विच इज़ इन जबल अली, जो दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क से तकरीबन 15 मिनट्स ड्राइव पे है। ठीक है, तो आप स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल कीप यू अपडेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो आज का जो दिन था, सेशन था, वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय कोर्स इज डन। इट्स बेसिकली आज का जो कोर्स का जो मेरा फर्स्ट डे था, उसमें क्या था, दैट इज़ ओनली लिटिल बिट इंट्रोडक्शन सेक्शन था, जिसमें सबका इंट्रोडक्शन हुआ। वी आर ऑलमोस्ट 32 to 36 स्टूडेंट्स, और इंट्रोडक्शन सेक्शन था। चूँकि इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, सो ऑल आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। कुछ बिजनेस ऑनर थे, CEOs लेवल के लोग भी आए हुए थे। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज का आपको बेनिफिट ये होता है कि जो आपका जो थिंक टैंक है ना, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग द थिंग्स एट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। आप उसको ग्राउंड रूट पे नहीं डिस्कस करते, आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द केस विद मी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो सुबह एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ थी। जो बैड न्यूज़ थी विच इज़ दैट के मेरी जिम की जो रूटीन है वो मैं सेम जगह पे कंटिन्यू नहीं रख सकूँगा। और जहाँ तक बात रही गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ हमारे पास 2 हैं। अच्छा यार, सेशन वगैरह तो मेरा आज का हो गया ख़त्म। ठीक है, सेशन वगैरह लेके मैं आज घर के पास आ गया हूँ। आई एम सो टायर्ड। ठीक है, लेकिन अब बाकी का जो टाइम रह गया है, हाफ ऑफ द डे, अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, जो बाकी का जो टाइम है, दैट आई एम गोइंग टू डेडिकेट फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ माई ब्रदर्स कंप्लीशन ऑफ CA सर्टिफिकेशन। ठीक है, उसकी जो ग्रैंड एक जो सर्टिफिकेशन, जो ग्रैंड एक उसकी सेलिब्रेशन है ना, दैट वी विल डू। एक बड़ी पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, जब सारे पास होंगे, अम्मी अबू पास होंगे, बहन होंगी, या तो पाकिस्तान करेंगे या यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी कि अब कहाँ करेंगे। जब भी करेंगे इंशाल्लाह वी विल, मैं उसका पूरा एक व्लॉग कवर करूँगा। अदर देन दैट आज एक हम छोटी सी सेरेमनी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा गिफ्ट उसके लिए लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गिफ्ट लेते हैं उसकी वाइफ की तरफ से, उसके लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह। एंड
मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट बाय करने जाऊँगा, दैट आई विल ट्राई टू कवर के उसके लिए क्या बाय करता हूँ। एक छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए उसके लिए बाकी दिन हम डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। मैं देखता हूँ अभी मार्केट में मुझे आसपास से कुछ मिलता है कि नहीं, अदरवाइज आई हैव टू गो सिटी सेंटर, वहाँ पे सब ब्रांड्स हैं, वहाँ से देखता हूँ कि वहाँ से मुझे क्या चीज़ उसके लिए मिल जाती है जो अच्छी है, विच ही विल लव टू हैव इट, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। अच्छा, मैं साथ साथ आपको जो बताया था बैड न्यूज़ के मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसकी रीज़न मैंने आपको नहीं बताया। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट रीज़न। उसकी रीज़न ये है कि आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई मेन ऑफिस, जहाँ पे मेरी ऑफिस मेन था, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड हेड ऑफिस, ठीक है। फ्रॉम देयर आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस इन अ सेंस जहाँ पे एग्जैक्टली ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। अच्छा, मेरी कंपनी का क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और मेरी क्या जॉब है और मैं आगे स्ट्रेटेजिकली कहाँ कहाँ क्या क्या करूँगा, दैट आई विल शेयर जब मैं कंपनी में होऊंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि रीलोकेट होने की वजह से जहाँ पे मेरा पहले ऑफिस था, ऑफिस के बिल्कुल सामने, वहाँ पे नहीं जा सकता बिकॉज मैं रीलोकेट हो गया हूँ। बिफोर आई वॉज इन सम अदर पार्ट और अभी मैं उमेर उमूल के पास कहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो वहाँ पे कोई देखते हैं अगले एक आधे हफ्ते में कोई जिम शिम मिल जाएगा तो फिर ज्वाइन करेंगे। लेकिन बट आई विल कंटिन्यू माई डेली वॉक और जो भी कार्डियो एक्सरसाइज है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। ये बैड न्यूज़ थी, जो कि बैड न्यूज़ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिले आएगा क्योंकि मुझे नया जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन इस बैड न्यूज़ को बिल्कुल कवर अप कर दिए किसने, दो गुड न्यूज़ ने। ये क्या गुड न्यूज़ है कि obviously I'm going to take up a professional course, और second good news जो सबके टॉप ऑफ है, that is that Rohil has cleared his CA। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे अपना जिम ना जाने का दुख भूल गया, ठीक है। तो हम उसके लिए आए हैं, सेलिब्रेशंस के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये जो है हमने ले लिया है भाई साहब के लिए उसकी वाइफ की साइड से, ठीक है। तो उसने कहा था कि सिर्फ मेरी तरफ से आप फ्लावर ले लीजिएगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, तो उसकी साइड से हमने फ्लावर ले लिया और हम अपनी साइड से कुछ अच्छा सा कुछ देख लेते हैं मार्केट में जाकर। गाइस, आर यू रेडी फॉर सेलिब्रेशंस? यस, दिस इज फ्रॉम चाची साइड एंड दिस ऑल स्टफ वी गॉट फॉर हिम टू सेलिब्रेट। कहीं पे जाकर देखते हैं किसी कैफेटेरिया वगैरह में अगर कहीं सेलिब्रेशंस के लिए कहीं पे हमें डेकोरेशन करने देते हैं। वैसे वेरी शॉर्ट नोटिस है, छोटी सी सेलिब्रेशन पहले हमने सोचा था कि घर में कर लेते, लेकिन घर में फ़ायदा नहीं क्योंकि घर में अभी काफ़ी काम होने वाला है। इसलिए सोचा कहीं बाहर अरेंज करते हैं, तो बाहर किसी कैफेटेरिया में जाते हैं, जाकर देखते हैं यहाँ पे हल्के से बलून्स वगैरह लगाने दें और साथ, लेकिन खाना शाना हम कहीं बाहर से खाएंगे आज, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड। तो मैं आ गया हूँ इधर नाइकी की शॉप पे देखने के लिए कि यहाँ पे इफ़ समथिंग वी कैन गेट फॉर हिम। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यार यहाँ से क्या देखा जाए। दिस इज़ इट फॉर हिम अबाउट द थिंग। इसके अंदर कौन सा जूता है वो बाद में डिस्क्लोज करते हैं आपको। चलो लेट्स गो। चलो आ जाओ। यार लोग कहते हैं कि शायद लेडीज़ की जो है ना शॉपिंग बड़ी मुश्किल होती है, मेन की शॉपिंग भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि आपको डिसाइड करना कि क्या लेना है। जब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गैजेट्स में भी सब कुछ है उसके पास, आईफोन वगैरह और स्मार्ट वॉच, ठीक है, PS5 वगैरह भी है, गाड़ी शाड़ी की भी तमन्ना नहीं है, ठीक है, सब कुछ तो है, फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेना। तो चलो एक तो मैंने शूज़ ले लिया उसके लिए लेकिन वो काफ़ी नहीं है, कुछ और भी लेना पड़ेगा बच्चों की साइड से भी और बेगम की साइड से भी। तो देखते हैं और क्या मिलता है। जूते तो हो गए, साथ मैंने सोचा था कोई ट्रैक सूट वगैरह देख लूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा कि इस खुशी के लिए उसको ट्रैक सूट दूँ। तो ट्रैक सूट सम अदर टाइम, लेकिन अभी के लिए कुछ उसके लिए ना कोई गैजेट टाइप मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ, अगर मिल गया तो मुझे। गाइस, उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढते ना मुझे अपने लिए प्रोडक्ट नज़र आ गई है। दिस इज़ व्हाट आई फील, इसके मुझे बाय करना चाहिए बजाय इसके कि उसके लिए कुछ ले लें। तो सजेस्ट करें प्रोडक्ट कैसा है। क्या कह रही हो? मुझे ये हो रही है कि यार एक ये है मेरे पास वेव बड्स 2 और एक मेरे पास है वेव बीम 2। सेकंड ऑप्शन मेरे पास आ रही है हेडफोन्स की। अब इसके अंदर चॉइस करना है कि क्या ले सकते हैं। ये बाय कर लिया रोयल साहब के लिए, ठीक है। बड़ी सेलेक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं उसको, होपफुली कि उसको पसंद आ जाए, ठीक है। समथिंग इट्स रिलेटेड टू गैजेट्स। मॉडगर्स गाइस, ये है लाइट सा सेटअप, कोई इतना बड़ा हमने सेटअप नहीं किया। कॉन्ग्रेट्स, हल्का सा बैलून और ये हल्का सा हमने केक और फूल और गिफ्ट्स रख दिए हैं, ठीक है। और सीन ये है कि वो आएगा, बस हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है और एक बस छोटा सा केक कटिंग करना है क्योंकि हमारी फैमिली भी नहीं अवेलेबल। तो ये छोटी सी जो सेलिब्रेशन है, इस काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर हर एक खुशी को जो है ना बांटना भी ज़रूरी होता है, राइट अनुचे?
You can say congratulations to Chachu, okay? So in this way we are going to celebrate, you know, his success. अभी ये छोटी खुशी है, छोटी तरीके से हम सेलिब्रेट करें, बट इंशाल्लाह when we all be together, पूरी फैमिली होगी, फिर इंशाल्लाह हल्ला गुल्ला करेंगे और बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. ठीक है, अब उसको कॉल कर दिया कि आ जाए इधर, मैं इधर वेट करूँ किसी दोस्त के साथ आते हैं, तो फिर हम ज़रा ट्राई करते हैं उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ करने की. बस एक ही उसके चेहरे पे एक हल्की सी खुशी भी आ जाएगी, वो भी मेरे लिए बहुत है. अच्छा गाइस, उसको कॉल किए हुए जो है अभी टाइम हो गया, 5 मिनट हो गए, अभी तक आया नहीं है. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि आ जाए, रिएक्शन कैप्चर कर लेते हैं. 5 मिनट हो गए, भी आया नहीं, कहता है पेट्रोल डलवा के आ रहा. जैसे पेट्रोल डलवा के आता है हमने अटैक कर देना. ठीक है, कंग्रेचुलेशन का. मुझे खुशी देखने वाली सुबह तो सेंड ही हो गया था, मैंने मिस कर दिया मोमेंट, बट विल ट्राई टू कैप्चर हिज मोमेंट्स, हिज इमोशंस. साहिबा भी आ गई हैं. ठीक है, हेल्पफुल कराइए थोड़ी सी एक दूसरे की हमने. ठीक है, नीचे आ गया शायद पार्किंग में. तो जी शेख साहब आ गए हैं, ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं. ठीक है, ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उसको ऊपर बुला लेते हैं. वेट कराना है हमें अनुषे, बहुत वेट करवा रहा है. 15 मिनट हो गए हमें वेट करते हुए, अभी तक आया नहीं है. कौन सा पेट्रोल डलवा रहा है? गले में यहाँ surprise and then that is a उसको मना करे भी नहीं पता. मैंने वीडियो को स्टार्ट किया एंटर हुआ. कहाँ से गाड़ी बैठी चाचू 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 आ रहे ऊपर आ रहे ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा. Congratulations! हाँ तुमने भी ये लो ये लो आप दे दो, ये लो वाह. दाबू इधर से दिए. दाबू आपको क्या हुआ है? मजा. तो फाइनली सेलिब्रेशंस ही केम. यहाँ से अम्मी अब्बू को भी डायल कर रहे हैं हम. ठीक है, वो भी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे हमें. ठीक है, साथ साथ उन लोगों को ना मैं व्लॉग में भी बना के ना भेज दूंगा. मेरी कैटो इतना तुम्हारे रेडी की वजह से उसको पता लगा. इसके किस वजह से? रेडी होने के चक्कर से. देख लो, तुमने हमारा प्रोग्राम सारा कैंसिल कर दिया. अब शाम गलत किया है बहुत. मामा की वीडियो आ रही है. ये तो अपने बंदे ही जो है ना, लेती हूँ ना. ये तो अपने बंदों ने जो है ना, हमें फौजियों ने हमें अटैक कर दिया. चलो जी, मामा की वीडियो नहीं आ रही. मामा वीडियो आ रही है आपको? मामा की वीडियो नहीं आ रही. दिखाओ. ऋषि दिखाओ जरा चाचू को क्या क्या है. जगह केक की जगह है मेरी मोट को, केक की जगह वाइट शूज होंगे. मुझे पहले ही पता चल गया था. वाह. अगर रोहेल ने नहीं पहने तो अब शाम पहन लेगी. आप शाम मामा नजर आ रहे हैं. उसने पहले ही मन कर लिया. उसने पहले मन मार ली अब सामने. ये यूनिसेक्स नहीं है वैसे. यूनिसेक्स नहीं है वैसे ये. लेकिन तुम्हें ये पहनने के लिए दुबई आना पड़ेगा.
फटाफट दुबई आ जाए पहनने के लिए। ये पहनने के लिए तुम्हें दुबई आना पड़ेगा। हाँ ओके जी, नेक्स्ट गिफ्ट नेक्स्ट वीक खोल लें फटाफट। इसके बाद हमने खाना खाने पे जाना है भाई, जल्दी जल्दी। चलो जी नेक्स्ट गिफ्ट। हेलो नाबी, ओए क्यों, क्या हो गया, फाइट क्यों कर रही हो? चलो जी नेक्स्ट, क्या है ये? ये पाउडर है। अच्छा एक मिनट, ये दूसरा गिफ्ट देख लो इसका। ये भी अब शाम को चाहिए। JBL है, JBL क्या? JBL। मेरे से बात कर रहे हो? हाँ जी, नहीं पूछे ना, क्या सवाल पूछे हैं रोहिल साहब नहीं, से? मैं आज रोहिल साहब से ये सवाल कर रहा हूँ कि आज आपका कौन सा पेपर था जो अटका हुआ था, जो पिछले जो है वो कितने सालों से? कितने सालों से? 4 4 साल से एक पेपर अटका हुआ था। उस पेपर, महानाज पेपर का नाम बताएं कि वो कौन सा पेपर? वैसे जो कहते हैं उसको केस स्टडी एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस और ये सब कुछ होता है। मतलब ये सबका दूसरा सोहेल साहब से ये सवाल है कि जी आपकी फीलिंग क्या थी जब वो आपका पेपर क्लियर हुआ है? क्या फीलिंग? फीलिंग तो मुझे पॉजिटिव आ रही थी, कल से पिछले हफ्ते से ही आ रही थी, लेकिन जब मैं उठा हूँ तो मेरे से दिखने की नहीं, इधर करो जरा। मेरे बिल्कुल अच्छा, ਇਹ फीलिंग 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आई ਤੈਨੂੰ? आई है, लेकिन आई है इस दफा तो डिफरेंट है, इस दफा डिफरेंट है। पहले भी जाती थी लेकिन मुझे लगता था कि फिर एकदम आखिरी वाइब होती है ना, वो बता रहा था यार लास्ट सेंटिमेंट्स मेरे ख्याल से इसके हिट हो गए थे। हिट हो गए थे। हुए थे हिट? होते हैं वो तो, मेरे भी हो गए थे क्योंकि छोटी रोहिल साहब छोटी चीज़ नहीं है। नहीं, रोहिल साहब को जी बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपका जो है। लेकिन मैं एक बात, अगर जब भाई जब से तूने ये स्टार्ट किया है ना, मैं एक बात तुझे कहना चाहूँगा। जब तुमने स्टार्ट किया था ना, कि जो तेरी एज थी ना, मीन्स के वो एक बचकाना एज थी। अब मुझे ये नहीं पता कि तुझे किसने ये गाइड किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, सीए के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं और सुहेल हम लोग एक ही एज के थे। और जो तेरी कंडीशन थी उस टाइम, मीन्स के तू एक स्टेज से गुजर रहा था और इसके सारे सर्कमस्टांसेस थे, उसके अंदर जो मैंने जो इसके अंदर पूरा जो क्रेडिट अगर देना चाहूँगा, अपनी मेहनत तेरी अपनी जगह पे है। वो ऑब्वियसली वो किसी का कंपैरिजन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो सुहेल, मैंने सुबह भी उसको यही मैसेज किया, मैं कहा ब्रो आपने एज अ फादर, भाई, सारी चीज़ें जो आपने काम किया ना भाई, मेरा क्रेडिट जो है आपको जाता है, ठीक है। रोहेल की मेहनत अपनी जगह। हमने तो भाई डायरेक्शन ही देनी होती है ना, हमने तो डायरेक्शन दे दी अपनी, बाकी मैंने तो बच्चे ने करनी थी, कर ली। ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ डायरेक्शन देंदे ਸੀ। डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट CFE में बैठ के तुम लोग डायरेक्शन देते थे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ यार। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ देखो जरा, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਖਾना है। अच्छा, सो ये डायरेक्शन फ्यूचर के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्टली फ्यूचर में कोई रिकमेंडेशन आपने देनी हो बच्चे को? मैं चलो जी शुजात साहब शुरू करें। बात करता हूं। इसमें क्या क्या है? रोटी नजर आ रही है यार, मैंने रोटी रोटी के ना छोटे छोटे क्लिप्स बना रहा हूँ। क्या क्या है खाने में? बिरयानी है हमारे पास, मलाई बोटी, चिकन, एंड ये क्या ना थे, वाइट हांडी। ये जो फाइनल डिस्कशन वाला पार्ट था ना, जो कि शुजात साहब ने डिस्कस करना था, वट ही स्टार्टेड लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज जहाँ पे हम बैठ के खाना शाना खा रहे थे वहाँ पे कॉकरोच आ गया था, तो वो बात इधर उधर की रफा दफा हो गई। फिर हम खाना वगैरह खा के मतलब अपने अपने घर निकल आए। तो वो जो बात डिस्कस कर रहे थे हमने, वो पॉइंट ये था उसका डिस्कस करने का भी, कि अगर आप घर के एल्डर हो ना, तो आपको अपने छोटों को कुछ ऐसी डायरेक्शन देनी है, ठीक है, इस राइट डायरेक्शन पे डालना है उनको, जो है डी रूट नहीं होने देना कि वो एक डायरेक्शन में चलते रहें और एक दिन आता है जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसी स्टोरी हमारी भी है, जिसको वो बताने की कोशिश ये कर रहा था कि व्हेन रोहेल वाज सो यंग, जब उसको मतलब करियर पाथ की काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ACCA और CAs का जो था एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा था। इट वाज बैक इन 2015 और 16 की बात है। तो उसमें ये कि ACCAs का जो है ना मार्केट इतनी नहीं थी, CAs की मार्केट ज़्यादा थी पाकिस्तान में, बिकॉज वो थोड़े मोनोपली भी क्रिएट कर चुके थे, मतलब के और हाई डिमांडिंग भी थे। तो मैंने उसको बोला भाई ये वाली फील्ड ऑप्ट कर ले, बिकॉज CAs वाले जो हैं, क्योंकि अपने कज़न भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमने देखा हुआ था कि हाउ ही ग्रू और हाउ ही इज़ स्टिल ग्रोइंग माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको
और जो है तरक्की दे। तो मैंने से कहा था यार एटलीस्ट तू एक टारगेट रख और तूने सीए करना है। तो कहता है यार सीए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने बोला डिफिकल्ट इज नथिंग इफ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ यू आर हम्बल इनफ टू डू इट, इफ यू आर ऑनेस्ट एंड इफ यू कैन डू, यू नो, कर सकते हो, यू कैन डू, इफ यू कैन, यू नो, अगर आप टॉप की 7 पोजीशंस में आ सकते हो इंटर में तो आप सीए भी कर सकते हो। तो ही टुक अप दैट चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह। एक उसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि हमने कैसे उसका जो है सीए का स्टार्टअप लिया, ठीक है। तो और बीच में क्या क्या हेल्थ के इश्यूज फेस करने पड़े और फैमिली में क्या फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन होते ही हैं, लेकिन आपको उन चैलेंजेस को जो है क्रॉस करके आगे जाना चाहिए और जाना पड़ता भी है, ठीक है। तो वो सारे मामलात गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीज हमने आज से 9-10 साल पहले बोया था, जो आज उसका हमें रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है और ही सक्सीडेड अल्हम्दुलिल्लाह। ही हैज़ पास्ड हिज फाइनल सी एग्जाम्स। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। और आज का जो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कहीं बाहर जाने का, तो बट इन द अर्ली मॉर्निंग जब ये खबर मिली सो आई बिकेम सो मच हैप्पी। और उसके लिए एक छोटी सी मिनी पार्टी बनती थी, उसकी जो एक मेगा इवेंट है इंशाल्लाह, मेगा सेलिब्रेशन, वो तब होगी जब इंशाल्लाह अम्मी अबू माजी अबू जी पास होंगे और जब रुहेल की वाइफ भी पास होंगी इंशाल्लाह। वो या तो दुबई में हम प्लान करेंगे या तो पाकिस्तान में प्लान करेंगे, लेकिन वो एक बड़ा इवेंट होगा, बड़ी सेलिब्रेशन बनती है एंड ही डिजर्व दैट सेलिब्रेशन। लेकिन आज के लिए एक मिनी सेलिब्रेशन ज़रूरी थी जो कि हमने की, जो आपको दिखाई भी, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि जी कल की रूटीन इंशाल्लाह हम कल शेयर करेंगे। आज जरा व्लॉग थोड़ा नींद में था, आई वाज लिटिल बिट टायर्ड क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था, इसलिए थोड़ा सा वो नींद में भी था। इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और इस मोर अपनी रूटीन के बारे में भी और दूसरी काफ़ी चीज़ों के बारे में भी आपसे डिस्कस करता रहूँगा। बस आज का लेसन ये है, बीइंग एन एल्डर ब्रदर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव टू सेक्रीफाइस। इंशाल्लाह रिजल्ट्स वुड डेफिनेटली कम, आएंगे लेटर, सूनर और लेटर आएंगे, बट आपको सब्र का दामन थामे रखना है। शादियाँ आएंगे, ब्याह आएंगे, कज़नों की मीटिंग्स गुजर जाएंगी, दोस्तों की मीटिंग्स गुजर जाएंगी, काफ़ी वीकेंड्स गुजर जाएंगे, नाइट सिटिंग्स दोस्तों के साथ होती थी वो गुजर जाएगी, लेकिन द डे विल कम जब दुनिया आपके कदमों में होगी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कभी भी और कुछ डिसाइड करना है, अपने छोटों को अगर कोई मैसेज देना है, किसी रूट पे डालना है, तो उनको एक रूट पे डालें एंड आस्क देम टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। इंशाल्लाह टाइम आता है जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है। इसलिए साथ ही आज आप मुझे इजाज़त दीजिए। आज के व्लॉग में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।